प्रेज लॉर्ड। आज का विषय है संसार से ज्यादा कलीसिया के भीतर हम कभी कभी आहत होते हैं और हमें घाव लगते हैं प्रियो, कलीसिया के अंदर ही। इसीलिए हम देखते हैं कि कलीसिया एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां प्रेम हो, संगीत हो, आत्मिक परिवार है, ऐसा हम सोचते प्रियो है। लेकिन कभी कभी सबसे गहरे घाव दुनिया से नहीं बल्कि कलीसिया के भीतर से मिलते हैं। लापरवाही से बोले गए शब्द, नेतृत्व में गलतियां, नेतृत्व में सुधार किया गया, टूटी हुई मित्रताएं और रिश्तेदारों से मिलने वाले सारे बेरुखी, ये सब विश्वास को तोड़ते हैं प्रियो। आप पर जितना असर बाहर के सताव का नहीं होता, उतना उससे भी ज्यादा असर प्रियो हम देखते हैं मंडली के अंदर के सारे घावों से होता है। उसका असर विश्वास पे बहुत ज्यादा हो जाता है। जब यह परमेश्वर के घर में होता है तो दर्द अलग तरह से लगता है और उसका असर अलग तरह से उद्धार और विश्वास पे होता है प्रियो। यदि कोई शत्रु आपको अपमानित करता है तो आप सह लेते हो, परंतु वो तो दाऊद कहता है, तू ही था मेरा समान, मेरा साथी, मेरा परिचित। भजन संहिता 55:12 से 13 हम देखते हैं कि वो घायल है और उसकी शिकायत कर रहा है प्रियो। हम देखते हैं कि दाऊद जब घायल था तो वो उसकी शिकायत कर रहा है। भजन संहिता 55 के अंदर हम दाऊद की पीड़ा को समझ सकते हैं। किसी अपने द्वारा किया गया विश्वासघात दूर के विरोध से कई अधिक गहरा घाव देता है। लेकिन जब हम कलीसिया में आहत होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उदाहरण, बीमारों का अस्पताल। सोचिए, हम क्या चाहते हैं कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए? प्रेम, संगीत, आदर, सम्मान, केयर किया जाना। बेशक आपको ऐसा लगना चाहिए, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप एक अस्पताल में जाएं और उम्मीद करें कि वहां केवल स्वस्थ लोग ही होंगे। यह समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसी कल्पना कर कैसे सकते हैं? क्योंकि अस्पताल होता है क्योंकि वो लोग बीमार होते हैं। उसी प्रकार कलीसिया परिपूर्ण संतों का संग्रहालय नहीं है। ध्यान से सुने, उसी प्रकार कलीसिया परिपूर्ण संतों का संग्रह नहीं है, बल्कि अनुग्रह से बचाए गए अपूर्ण लोगों का समूह है। अपरिपूर्ण, क्योंकि वचन में लिखा है प्रियो, तुम परिपूर्ण होने के लिए बुलाए गए हो। कभी कभी घायल लोग दूसरों को भी घायल कर देते हैं। कभी कभी जो अभी बढ़ रहे हैं वे चोट पहुंचा देते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि कलीसिया क्या है। यह पाप को सही नहीं ठहराता, पर यहां समझा कि पवित्र स्थानों में भी दर्द क्यों होता है। आहत विश्वासियों के लिए 7 मुख्य सीख। आपका दर्द वास्तविक है। आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बस आगे बढ़ जाओ। कह देने से घाव नहीं भरते। वह टूटे मन वालों को चंगा करता और उनके घावों को बांधता है। भजन संहिता 47:3, 147:3। यहाँ हम देख रहे हैं कि वहां जो कलीसिया में आने वाले लोग हैं वो टूटे मन के हैं और चंगाई के लिए आए हैं। वहां कई घायल लोग हैं जो अपने घावों को ठीक कराने आए हैं। आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन आप इंसान हैं, ये याद रखें। नंबर 2, कलीसिया मसीह की है, मनुष्य की नहीं। लोग असफल होते हैं, नेता असफल होते हैं, सदस्य असफल होते हैं, लेकिन मसीह कभी असफल नहीं होता प्रियो। मत्ती 16:18 कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ओ प्रियो, अधोलोक वो स्थान है जहां कोई उम्मीद नहीं है और कलीसिया वो स्थान है जहां उम्मीद है। किसी व्यक्ति की गलती आपको मसीह से दूर न करे। वो पास्टर हो, कोई लीडर हो, क्वायर हो या एक विश्वासी हो प्रियो, उनकी कोई गलती आपको मसीह से दूर ना करे। इसका आपको व्यक्तिगत ध्यान रखना होगा, क्योंकि शैतान भी मनुष्य के द्वारा ही आता है और परमेश्वर और उसके दूत भी मनुष्य के द्वारा ही आते हैं। कड़वाहट आपको और अधिक चोट पहुंचाएगी। अनसुलझा दर्द कड़वाहट बन जाता है और कड़वाहट धीरे धीरे आपके जीवन को प्रभावित करती है। आपकी आराधना, आपकी खुशी, आपके संबंध,
इब्रानियों 12:15 कहता है, देखो कहीं कोई कड़वाहट की जड़ फूट कर तुम्हें नष्ट न कर दे। ओ प्रियो, अपने हृदय की रक्षा करो। चौथा पॉइंट है, क्षमा आवश्यक है भले ही कठिन हो। क्षमा देना बेहद कठिन है प्रियो, क्योंकि क्षमा देने से पहले उस व्यक्ति की चोटें, उसने जो हमें घायल किया, आहत किया, हमें वो याद आता है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था। इसका अर्थ है आप न्याय परमेश्वर को सौंपते हो। वाओ, आमीन, हालेलुया। एक दूसरों पर कृपालु और दयालु बनो, एक दूसरों को क्षमा करो। इफिसियों 4:32 हमें बताता है। क्षमा आपके आत्मा को मुक्त करती है, भले ही मेल मिलाप में समय लग जाए। कभी कभी आप किसी को क्षमा कर देते हो, क्षमा मांग भी लेते हो, लेकिन मेल मिलाप नहीं होता प्रियो। आपको लगेगा फिर जो क्षमा मांगा या क्षमा किया उसका क्या मतलब हुआ। ऐसा नहीं है। जब आपको किसी से चोट लगती है तो वो घाव को भरने के लिए समय लगता है, इसीलिए मेल मिलाप को भी समय लगता है। पांचवा मुद्दा है, समझदारी से सामना करना बाइबल के अनुसार है। हर चोट को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कुछ बातों में प्रेम से ही सही तरीके से सामना करना जरूरी है। मत्ती 18:15 हमें बताती है, यदि तेरा भाई तुझ पर अपराध करे, तेरे विरुद्ध अपराध करे, तो जा और अकेले में उसे समझा। चुगली से बचे, स्पष्टता को खोजे और शांति का पीछा करे, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। छठा पॉइंट है, संगति को जल्दी मत छोड़ो प्रियो। शत्रु चाहता है कि विश्वासी अकेला हो जाए। ध्यान में रखे, संगति कुछ भी होता रहे हमारे जीवन में, हमें सहभागिता सिर्फ कलीसिया में मिलती है, इसलिए सहभागिता को आप नहीं छोड़ सकते। शत्रु चाहता है कि विश्वासी अकेला हो जाए। दर्द आपको अलग होने के लिए उकसा सकता है। आपसे आपस में इकट्ठा होना न छोड़े। इब्रानियों की पत्री 10:25 हमें बताता है, जहां संभव हो पुनर्स्थापना को खोजे, जहां आवश्यक हो स्वस्थ नेतृत्व को खोजे प्रियो। पूरी तरह से दूर मत हो जाओ। सातवां पॉइंट है, मसीह आपके दर्द को समझता है। यीशु को यहूदा ने धोखा दिया, पतरस ने उसका इनकार किया, शिष्यों ने उसको छोड़ दिया। वह जानता था कि अपने लोगों से चोट लगना कैसा होता है। इब्रानियों 4:15 कहता है, हमारा महानायक, हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो तुम्हारी दुर्बलता में सहभागी ना हो सके। अपना दर्द उसके पास लाओ, वह पूरी तरह से यह बात को समझता है प्रियो। मैं आहत हूं कहना विद्रोह नहीं है, यह ईमानदारी है। लेकिन बिना चंगाई के आहत रहना धीरे धीरे आपके हृदय को कठोर बना देगा। कलीसिया का दर्द वास्तविक है, पर परमेश्वर की कृपा भी तो उतनी वास्तविक है। लोगों की असफलता आपको मसीह से दूर करने का कारण ना बने। अगर किसी को चंगाई न मिल रही है तो आपके अंदर विश्वास नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको सम्मान नहीं दे रहा है, आपको पूछताछ नहीं कर रहा है, तो यह आपके मसीह से दूर होने का कारण नहीं हो सकता प्रियो। के वचन में ऐसा लिखा है, मुझे कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कलीसिया अपूर्ण है क्योंकि वो परिपूर्ण होने के लिए बुलाई गई है, पर मसीह परिपूर्ण है। और उस परिपूर्ण मसीह की ओर देखिए। क्या मैंने मनन के लिए प्रश्न, इन प्रश्नों पे मनन अवश्य करें। क्या मैंने अपने दर्द को कड़वाहट बनने दिया है? क्या मैंने अपने दर्द को बाइबल के अनुसार संभाल लिया है? केवल भावनात्मक रूप से नहीं, वचन के अनुसार प्रियो से संभाले। इस सप्ताह में चंगाई की ओर कौन सा कदम आप उठा सकते हैं? वो चंगाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। वो चंगाई केवल प्रियो मानसिक, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। तो हर तरह की चंगाई प्रभु यीशु मसीह आपको आज दे, ऐसे मैं परमेश्वर से विनती करती हूँ। आइए प्रियो, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम बाहर की चोटों को सह सकते हैं लेकिन अंदरूनी चोटों को नहीं सह सकते। खुदा, ये सहने के लिए हमें वचन का सहारा लेना होगा। ये सबसे पार जाने के लिए हमें सहभागिता को न छोड़ने का एक अटूट निर्णय लेना होगा कि चाहे कुछ भी होता रहे, ये एक ऐसा परिवार है जो अपरिपूर्ण है, जिसमें से परिपूर्ण होने के लिए मसीह ने इसे बुलाया गया है। हर तरह के मनुष्य वहां मौजूद है, हर धर्म के लोग वहां मौजूद है प्रियो।
इसी को आपको वचन से समझना है। हो मेरे परमेश्वर पिता, मैं ये सुनने वाले हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन्हें लगी हुई हर चोट भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उन्हें मिले हुए घाव भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि सारे घाव या सारी चोटें हमें परिवार और कलीसिया में मिलते हैं, और इनसे उभरने के लिए हर मनुष्य कमजोर है, लेकिन परमेश्वर बलवान है। प्रियो, आइए अपने कमजोरी का लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आज आपकी सारी चोटें यीशु के लहू से भर जाए, आपके सारे दर्द प्रभु यीशु मसीह के लहू से भर जाए, आपकी सारी तन्हाई प्रभु यीशु मसीह के लहू से भर जाए, और आप एक निर्णय के साथ मसीह में आगे बढ़े कि चाहे कुछ भी हो, कोई मनुष्य मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई भी बात मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती, सहभागिता से, कलीसिया से। हो प्रियो, आपका ये निर्णय आज ही आपके जीवन से शैतान को भगा देगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।